हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए आ रहे पुराने आ रहे सब लोग आते जाओ एंड आपको जो भी नेसेसरी लगे वो करते जाओ। मीन्स कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हाइप सब कुछ ठीक है। ओह बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने एक बार में। तो चलिए फिर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। शिचैन और याओ की शादी को 1 मंथ हो गए थे। उनसे बोला गया था कि अगर उन्हें जाना है हनीमून पे तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों ने ही साफ मना कर दिया था कि उन्हें अभी कहीं नहीं जाना। हाँ, जब नीड होगी तब जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हनीमून पे जाना बिल्कुल बेकार है। घूमने फिरने में दोनों का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो लोग अपने वर्क के पीछे पागल थे और अपनी स्टडी के। तो दोनों ने ही एक टाइम पे ही साफ अपने पेरेंट्स को मना कर दिया कि उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें बस अभी के लिए स्टडी करनी है एंड अपने काम पे फोकस करना है। क्योंकि वहाँ जाएंगे और वहाँ जाते किस लिए हैं, वही काम जब वो कर नहीं रहे हैं तो जाने का फ़ायदा क्या। एंड रही बात घूमने फिरने की, तो वो तो ऐसे भी यहाँ रह के भी वो लोग घूम फिर सकते हैं जब अपने काम से फ्री होंगे तब एक घर वाले बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। मीन्स कि एक तरफ दोनों बड़े थे और उनका अलग ही फोकस था, उन्हें जाना चाहिए तो वो इग्नोर करते थे इस बात को। दूसरी तरफ 2 छोटे पर्सन थे जो कि डेस्परेट थे कि उन्हें अगर 2-3 बार और भेज दो हनीमून पे तो कूदते हुए चले जाएंगे, इतना उन्हें मज़ा आता था। मीन्स कि एक तरफ थे यंगर और एक तरफ थे सीनियर्स। सीनियर जाना ही नहीं मांगते थे एंड यंगर जाने के लिए डेस्परेट रहते थे। मीन्स कि विंग वांगजी को तो मौका मिले वो तुरंत पहली फुर्सत में जाएंगे एक दूसरे के साथ घूमने फिरने, अकेले टाइम स्पेंड करने। वो तो मौका ही ढूंढते थे कि उन्हें अकेले टाइम मिले। इस 1 मंथ में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। मीन्स कि याओ शिचैन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे एंड जो वांग जिविंग थे उनका पुच्चू मुच्चू का लेवल पार कर रहा था। मीन्स कि अप हो रहा था स्टेप बाय स्टेप। एंड दोनों बहुत ज़्यादा कोजी हो रहे थे। दोनों का बस नहीं चलता था, वरना कॉलेज भी एक साथ ही जाएं। विंग का अलग था और वांगजी का अलग, दोनों अलग अलग पढ़ते थे। जो मियान थी उसका याओ के आने से आना जाना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया था एंड वो भी आने लगी थी, प्लस विंग के लिए आती थी। मीन्स कि 2 पर्सन यहाँ पे उसके हो गए थे, जिसकी वजह से मियान का ज़्यादा टाइम लेंस के घर में ही बीतता था। पहला विंग वांगजी और उसका याओगा, मतलब उनके चक्कर में उसे कोई रोकता भी नहीं था कि हाँ ठीक है आने दो, खेलने दो। जो विंग वांगजी थे उनका खेलना कूदना ऐसे ही चल रहा था। मीन्स कि हाँ स्टडी भी कर रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, अपना रोमांस भी कर रहे थे एंड खेलना कूदना भी उनका ऐसे कंटिन्यू था। अभी भी वो लोग ग्राउंड में जाते थे और ऐसे खेलते थे, बट हाँ अब वो मैरिज वाला गेम नहीं खेलते थे, अदर गेम होते थे वो खेलते थे। और आसपास के लोगों को भी पता चल गया था विंग वांग जी की शादी हो गई है एंड विंग वांग जी की वाइफ है। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे, बट हाँ कहीं ना कहीं उन्हें शो होता था बचपन से ही कि दोनों में कुछ अलग सी बात है और दोनों अलग ही कोजी और लवेबल कपल की तरीके बिहेव करते हैं। और आज जाके ये सच भी हो गया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए हैं। हमें दिखाते हैं स्कूल का सीन जहाँ पे विंग गया था, अपना पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद उसके बस 1-2 क्लासेस बाद छुट्टी होने वाली थी। विंग बैठा था एंड वो बस स्टडी कर रहा था। तभी विंग को प्यास लगती है, वो पानी पीता है एंड ऐसे बैठा रहता है। तभी उसे बहुत ब्लर दिखता है बोर्ड एंड जो टीचर समझा रहे थे वो भी विंग को नहीं समझ में आता है। विंग को अजीब सा चक्कर आता है, उसको सर घूमता है। विंग बैठे बैठे चकरा रहा था। विंग हेड चेक करता है और उसके बाद अपने सिर को नीचे करता है। विंग को अजीब सा लगता है। तभी उसके साइड में बैठी मियान कहती है क्या हुआ विंग। मियान को विंग देखता है और कहता है मेरा सर घूम रहा है, अजीब सा लग रहा है। तभी मियान कहती है सर घूम रहा है। तभी विंग कहता और वो अचानक से गिर जाता उसी डेस्क पे। मियान बड़ी बड़ी हंस करती है और तुरंत ही टीचर को बुलाती है और कहती है सर वो विंग बेहोश हो गया है। तभी टीचर तुरंत ही देखते हैं और कहते हैं क्या बेहोश। तभी वो आते हैं और विंग को चेक करते हैं, विंग बेहोश था। तभी मियान से वो कहते हैं इसे ले जाना पड़ेगा मेडिकल रूम, आखिर क्या हुआ है। वो तुरंत ही उसे उठा के ले जाते हैं। विंग छोटा सा था तो वो आराम से उसे कैरी करके ले जाते हैं एंड उसे मेडिकल रूम में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। इधर
जो वी चांग से थे उनके पास कॉल जाता है, क्योंकि अभी भी विंग की सारी डिटेल उसके पेरेंट्स की ही पड़ी थी। विंग के बारे में वी चांग से को बताया जाता है कि विंग बेहोश हो गया है क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते। वी चांग से घबरा जाते, काम वाम छोड़ के तुरंत ही कॉलेज पहुंचते, मीन्स की स्कूल, एंड वो जाके देखते हैं। तभी वहाँ के डॉक्टर विंग को अच्छे से चेक कर चुके थे एंड विंग अभी भी बेहोश था। जैसे ही वी चांग से पहुँचते हैं, डॉक्टर कहते हैं विंग को हमने अच्छे से चेक किया है, कुछ सिम्टम्स दिखे हैं, उससे ये पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तभी वी चांग से देखते और कहते प्रेग्नेंट। विंग की डिटेल अभी भी बैचलर ही पड़ी थी, मतलब अभी चेंज नहीं हुई थी, टाइम लगने वाला था उसमें। विंग के बारे में जैसे वी चांग से को पता चलता है, तभी डॉक्टर कहते हैं ये सीरियस मैटर है, आपका बेटा प्रेग्नेंट है, और अगर उसने यहाँ पे किसी के साथ किया है तो ये मुसीबत हो सकती है और हमें पता भी लगाना पड़ेगा और प्रिंसिपल को भी बताना पड़ेगा। तभी वी चांग से कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तभी डॉक्टर कहते हैं देखिए गुस्सा मत करिएगा, ऐसे टाइम पे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं। जो विंग के शादी की बात थी वो बहुत हाइड थी, वो कहीं भी स्कूल में पब्लिक नहीं थी, मीन्स कि वी चांग से नहीं चाहते थे कि अभी से, विंग अभी छोटा है, अभी से उसकी शादी वगैरह की बात कॉलेज स्कूल में पब्लिक हो। हाँ, जब टाइम आएगा, एज होगी, तब वो पब्लिक कर देंगे, क्योंकि अभी सही नहीं है। मीन्स कि उनके लोगों में थी ये बात, मतलब कि बिजनेस पर्सन या उनके रिलेटिव्स, बट कॉलेज स्कूल में अभी तक ये बात रिवील नहीं हुई थी कि विंग मैरिड है। विंग के टीचर कहते हैं मिस्टर वे, मुझे पता है ये बहुत सीरियस बात है, देखिए जो भी इसमें शामिल होगा अल्फ़ा, उसे पनिश किया जाएगा या तो फिर उसके भी पेरेंट्स को बुलाया जाएगा एंड हम सीरियस एक्शन लेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे। तभी वी चांग से कहता है सब कुछ भी मत करिएगा, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। तभी डॉक्टर कहते हैं देखिए देखिए आप पैनिक मत होइएगा, वो बच्चा है, बच्चों से ऐसा हो जाता है। हम सच में उस अल्फ़ा को ढूंढेंगे एंड विंग से भी पूछेंगे, जैसे वो होश में आएगा उसके बाद तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं, बट इसे मारिएगा नहीं। और वो चांग से आइज़ रोल करते और कहते आप दोनों चुप होंगे, मेरी बात सुनेंगे। तभी वो दोनों देखते और कहते हैं जी। वही चांग से कहते हैं मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे की टमी में किसका बेबी है। तभी वो दोनों देखते हैं और कहते हैं आपको पता है, आप जानते विंग ने क्या आपको बताया या फिर आपको पहले से पता है। तभी वी चांग से कहते हैं मैंने अभी तक ये बात रिवील नहीं की है, आप दोनों से कह रहा हूँ किसी को बताना नहीं। विंग मैरिड है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड है, एंड अगर ये हो भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो मैरिड है। बट हाँ, एज कम है उसकी, ये सीरियस है, बट हमारी फैमिली संभाल लेगी, डोंट वरी, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। तभी वो लोग हैरान होते और कहते क्या वही शादीशुदा है, बट अभी तक उसका सर नेम चेंज नहीं हुआ है। वही चांग से कहते हैं हाँ नहीं हुआ चेंज, करवाया जाएगा, हाँ इस पर वर्क करेंगे हम, बट अभी के लिए नहीं चेंज किया है। वो लोग हैरान थे। वही चांग से कहते हैं दोनों की लव मैरिज है, वहीं की शादी जिससे हुई है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने कर दी, फ़िलहाल के लिए ये बात आप मत बताइएगा किसी को। तभी वो कहते हैं ओके। वही चांग से कहते हैं मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, चेक करूँगा सही से कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी वो कहते हैं जी। विंग का बैग मंगवा लिया जाता है वहीं पे एंड उसके बाद वी चांग से बैग लेते हैं, विंग को कैरी करते हैं और सीधे वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कार में रखते हैं विंग को और ड्राइवर से कहते हैं हॉस्पिटल चलो। उन्हें अपने विंग की फ़िक्र होती है, बट ये कोई मेजर बात नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था प्रेगनेंसी में ये सब होता है। वो कुछ देर में पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल और वो विंग को लेकर बाहर निकलते हैं। एक चीज़ का डर था कि जो वो लोग नहीं चाहते थे कि इतनी कम एज में विंग प्रेग्नेंट हो, वही हो गया। वो विंग को लेके अंदर जाते हैं एंड उसे एडमिट कराया जाता है। तभी डॉक्टर चेक करते हैं अच्छे से और फिर आके वी चांग से को बताते हैं विंग प्रेग्नेंट है 2 मंथ्स। वी चांग से कहते हैं ओके, मुझे बस इतना पूछना था कि विंग ठीक है ना, क्या वो बेबी कैरी करने के लिए सही है और क्या उसका बेबी ठीक है। तभी कहते हैं रिपोर्ट्स आने तक का वेट करिए मिस्टर वे। तभी कहते हैं ठीक है। फिर 1 घंटा और मिस्टर वे वेट करते हैं, अभी के लिए किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी 1 घंटे बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं, वी चांग से को बुलाते हैं एंड वो जाते हैं। डॉक्टर देख रहे थे रिपोर्ट। तभी वो कहते हैं वो पूरी तरीके से हेल्दी है और बेबी भी हेल्दी है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि
कोई इशू हो, दोनों बिल्कुल ठीक है, बट इस एज में प्रेग्नेंट होना सही नहीं बच्चों के लिए। लेकिन खैर विंग स्ट्रॉन्ग है तो संभाल लेगा, उसकी बॉडी में कोई भी कमी नहीं है। वो चांग से काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, काफ़ी परेशान था, मेरा बच्चा बहुत छोटा है इस एज में। तभी वो कहते हैं वैसे ये सब कैसे हुआ, क्या आपको पता है क्या उसका कोई अल्फ़ा है? तभी वे चांग से कहते हैं उसका अल्फ़ा नहीं, उसका हस्बैंड है। तभी वो कहते हैं ओह, आपने अपने बेटे की इतनी जल्दी शादी करवा दी, आपके बेटे के हस्बैंड की एज क्या है? अक्सर माता पिता अपने छोटे से बच्चे की शादी पता नहीं किस मजबूरी में बड़े एज के अल्फ़ा से करा देते हैं। ये बहुत बुरा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ी एज के अल्फ़ा क्या है, अपनी मर्ज़ी का करने के लिए उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी थोप देते हैं। शायद विंग ना चाहता हो। और तभी कहते शांत हो जाइए डॉक्टर, मेरी बात सुनिए। विंग का हस्बैंड है एंड बस 2 साल बड़ा है उससे, छोटा है एंड कोई थोपा नहीं किया है, दोनों ने अपनी मर्ज़ी से किया है सब कुछ। हमने मना किया था, अब क्या करें, दोनों बच्चे हैं, डेस्परेट थे एंड कर बैठे। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ मना कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, हमें शादी करवानी पड़े। तभी वो कहते ओह हाँ, मैं ज़्यादा ही सोच रहा था। वो एक्चुअली पुराने टाइम में लोग करवा देते थे ना इतनी एज में बच्चों की शादी, और फिर ओमेगास प्रेग्नेंट होते थे एंड काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं। बट अच्छी बात है कि उसका अल्फ़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। तभी भी चांग से कहते हैं छोटा ही है, उसकी एज का है लमसम, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। खैर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है, कोई फोर्स नहीं, दबाव नहीं है। डॉक्टर कहते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, विंग थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, आई थिंक आ भी गया होगा, मैं चेक करने जाता हूँ एंड आपको बताता हूँ, फिर आप उसे लेके जा सकते हैं क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ होता है। तभी वो चांग से कहते हैं ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जाते चेक करते हैं, वो एक अभी भी होश में नहीं आया था। फिर वो थोड़ी देर तक वहीं रहते हैं और नर्स से कहते हैं जैसे होश में आया बता देना। फिर वो वापस आ जाते हैं एंड वो ऐसी बातें कर रहे थे वहीं के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा, ये सब कुछ बता रहे थे कि उसे स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए फ़िलहाल, उसे बहुत अच्छे से रखिएगा क्योंकि कम एज में वो मदर बनने वाला है। इधर नर्स आती है और कहती है पेशेंट को होश आ गया है। तभी डॉक्टर कहते हैं अब आप ले जा सकते हैं। तभी भी चांग से कहते हैं ओके। उसके बाद वो रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं, मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी थी वो लेते हैं एंड सीधे विंग के पास जाते हैं रूम में। विंग लेटा हुआ था और वो देख रहा था, बस नॉर्मल था, अभी के लिए पूरी तरीके से ठीक था। उसे बोला गया था कि अभी रेस्ट करो, आपके फादर आते होंगे तब आप जा सकते हैं। विंग बस वेट कर रहा था अपने डैड का। तभी भी चांग से आते हैं, विंग देखता और कहता बाबा, और वो धीरे से उठ के बैठ जाता और कहता बाबा आप आ गए, मैं तो स्कूल में था, मुझे क्या हुआ है बाबा? तभी वो कहते हैं बेटा आप मम्मा बनने वाले हो। तभी विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और वांग जी के बारे में सोचता है और विंग के फेस पे कोई डर नहीं था। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है और खुश होता है। उसके बाबा देख रहे थे, विंग हैप्पी होता है और एक बिग स्माइल करता है। तब उसके बाबा कहते हैं तुम डर नहीं रहो। तभी विंग देखता है और शाय फील करता है और कहता है नहीं बाबा। तभी वो कहते हैं क्या तुम खुश हो? विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाबा कहते हैं बेटा क्या तुम सच में ये संभाल लोगे? विंग देखता है और हाँ में सिर करता है। उसके बाबा धीरे से हक कर लेते हैं, वो नहीं चाहते थे अभी, वो नहीं चाहते थे अपने छोटे से विंग को पेन में देखना क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है। तभी वो जांग से कहते बेटा मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए, क्या वांग जी अभी फादर बनने के लिए अग्री है? तभी विंग देखता और तुरंत ही हाँ में सिर करता है। वो चांग से कहते क्या तुमने बात की है वांग जी से? विंग कहता हाँ पहले बात हो चुकी है बाबा, और हस्बैंड रेडी है बाबा बनने के लिए। और विंग शर्मा जाता है, अपने बाबा की टमी में फेस हाइड करता है। वो बिल्कुल ही शॉक्ड थे, ये बच्चे हैं कि कलाकार हैं। तभी कहते हैं ओके जब तुम रेडी हो, वांग जी रेडी है और तुम बिल्कुल फिट फाइन हो तो फिर इशू क्या है? तुम अगर संभाल लोगे तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम होगी? खुशी आ रही है बट बेटा बहुत पेनफुल होता है ये। विंग देखता और कहता बाबा मैं खुश हूँ, बस मुझे इतना पता, पेन का नहीं पता। तब इसके बाबा कहते हैं ठीक है चले,
विंग हाँ में सिर करता है। फिर उसके बाबा उसे धीरे से हाथ पकड़ के उठाते हैं। फिर विंग खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसे ले जाते हैं। फिर वो घर पहुंचते हैं। आज जल्दी घर जाते हैं और वो लैंस के घर नहीं जाते हैं, उसे लेके घर आते हैं अपने। जो सैरन थी वो भी आ चुकी थी काम से। तब इस सैरन देखती है और कहती है, अरे विंग, आप विंग को लेके आए आज यहाँ? तभी विचांग से कहते हैं कुछ बताना है। तभी विंग चुपचाप बैठा था। सैरन आती है, बैग रखती है। वो बस अभी आई थी, मतलब विचांग से आए 10 मिनट रुके एंड उसके बाद ही सैरन आती है। शाम हो गई थी क्योंकि। तभी सैरन कहती है क्या हुआ है, सब ठीक है? विंग अलग ही ग्लो कर रहा था। तभी विचांग से कहते हैं विंग प्रेग्नेंट है। तभी सैरन बड़ी बड़ी आइज़ करती है और तुरंत ही हैरान होके काउच पे बैठ जाती है विंग के साइड में। वो कहती क्या, विंग प्रेग्नेंट है? वो घबरा जाती हैं। इतना तो विंग नहीं डरा था। तभी विचांग से कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे फेस पे देख रहा हूँ, मुझे वो विंग के फेस पे चाहिए थे, लेकिन उसका फेस देखो, विंग शर्मा रहा था, अपने टमी को सहला रहा था और काफ़ी जैसे कि उसे पता हो, जैसे कि ये प्लान हो और उसे सब कुछ पता हो कि ये होने वाला है। वो ज़रा भी डर नहीं रहा था, वो खुश था। तभी विचांग से कहते हैं विंग हैप्पी है, वो चाहता है इस बच्चे को। सैरन देख रही थी हैरानी से। सैरन कहती बेटा, मैंने प्रेगनेंसी फेस की है, मैं बता सकती हूँ ये बहुत पेनफुल है। तुम अभी से, मैं संभाल नहीं पाई थी, मैं तो बड़ी थी, तुम कैसे? विंग कहता मैं संभाल लूँगा। और विंग खुश होता है। उसकी मदर हेड चेक करती है और कहती है वाह, मेरा बेटा कितना पावरफुल है। विंग सच में तुम संभाल लोगे ना? विंग कहता है तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है, फिर तो हमें जाना चाहिए लैंस के घर ये गुड न्यूज़ देने। मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। विंग ये तुमने अच्छा नहीं किया, इतनी जल्दी मुझे ओल्ड कर दिया। तभी विचांग से कहते राइट, मैं इतनी यंग एज में ग्रैंडपा बनूँगा। तभी विंग शर्माता है। तभी जो सैरन थी वो कहती तुम खुश तो हो ना, तुम सच में हैप्पी हो ना, डर तो नहीं रहे हो ना? विंग तुम पक्का सब कुछ संभाल लोगे ना? वो पूछती हैं कि विंग हेल्दी है ना, उसका बेबी? तभी कहते हैं हाँ सब ठीक है, सब कुछ पता करके आया हूँ, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है एंड डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। अगर विंग घबराएगा नहीं, खुश रहेगा तो सब कुछ बहुत स्मूथली निकल जाएगा। तभी विंग खुश था और वो बस वांग जी को बताना चाहता था, कैसे भी करके अपने हस्बैंड से उनके फर्स्ट बेबी की बात शेयर करना चाहता था। तभी विंग कहता है माँ पापा घर चले, मुझे हस्बैंड की याद आ रही है। तभी उसके पेरेंट्स देखते और कहते हैं विंग तुम तो हम दोनों को भूल ही गए, तुम्हें अब अपने माँ बाबा से ज़्यादा वांग जी की फ़िक्र है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस। तभी वो हंसते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम समझते हैं, चलो चलते हैं। फिर दोनों विंग का बैग लेते हैं एंड विंग को पकड़ते हैं और निकल लेते हैं। फिर वो लोग वॉक करके जाते हैं, ज़्यादा दूर घर नहीं था। वो लोग वॉक करके सीधे लैंस के घर पहुंचते हैं, जहाँ पे ई भी आ चुकी थी, लैन कुरन भी, शिचैन नहीं आए थे, याओ भी नहीं आया था, बस वांग जी घर पे था। वो अपनी मॉम के साथ किचन में था और कुछ सीख रहा था। उसे विंग के लिए नई नई चीज़ें बनाना सीखना था, मीन्स कि विंग बस हैप्पी रहे। विंग डिमांड करता था कि मुझे ये खाना वो खाना, जाओ जाके कुकिंग सीखो। और वो लोग ऐसे बातें करते थे कि कभी मैं प्रेग्नेंट हूँगा तो आपसे बनवाऊँगा, ऐसे समथिंग विंग बोलता था। तो वांग जी कुकिंग सीख रहा था रिसेंटली अपनी मॉम से और घुसा रहता था किचन में अपनी मॉम के साथ। उसकी मॉम देख रही थी कि कैसे डेस्परेट होकर सब कुछ सीख रहा है। तब जो विचांग से, कांग से, सैरन एंड विंग थे वो घर में आते हैं। आज विंग आया नहीं था तो विचांग से ने बस कॉल करके बता दिया था कि विंग हमारे पास है, दैट्स इट, जिससे कि वो परेशान ना हो। बाकी वो लेके आते हैं। तभी जो लैन कुरन थे वो देखते हैं, वो हॉल में थे। लैन कुरन कहते हैं अरे विचांग से तुम आ गए, आज विंग को घर क्यों ले गए, क्या बात है? तभी वो लोग आके बैठ जाते हैं। विंग तो शर्मा रहा था। विंग कहता है वो बाबा हस्बैंड कहाँ है? तभी लैन कुरन कहते हैं अपनी माँ के साथ है किचन में, आजकल किचन से बाहर ही नहीं निकलता है, आता है सीधे किचन में। पता नहीं क्या हो गया, 1 हफ्ते से देख रहा हूँ भूत सवार है, पता नहीं क्या बनाया करता है और खाना ही जला देता है। विंग स्माइल करता है, उसे पता था उसने क्या टास्क दिया है वांग जी को। विंग स्माइल करता है और सोचता है जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो मेरे पास आ चुका है। विंग कहता है मैं आता हूँ। विंग तुरंत ही जाता है
वांग जी के पास। वांग जी लगा पड़ा था कुकिंग करने में और वो अपनी मॉम से सीख रहा था, उसकी मॉम गाइड कर रही थी। तभी विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी विंग को देखता है और तुरंत ही सारा काम छोड़ देता है। तभी ई कहती है अरे अरे इसको तो देखो। वांग जी छोड़ के तुरंत ही जाता है विंग के पास, उसे हक कर लेता है। तभी ई देखती हैं और हेड चेक करती हैं और फिर वो खुद चेक करने लगती हैं कि कहीं खाना जल ना जाए। वांग जी कहता है मैं जब से आया हूँ तुम्हें देखा नहीं। वांग जी की ऐसी आदत हो गई थी कि बस स्कूल कॉलेज मतलब कॉलेज से आने के बाद बस विंग को उसे देखना होता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता था, खाना खाना होता था। बट आज उसने अकेले खाया, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वांग जी टाइटली हक करके खड़ा था। वांग जी कहता मिस यू सो मच। विंग धीरे से हक करता और कहता मिस यू टू। वांग जी कहता बाबा ने बताया कि तुम अपने बाबा के साथ हो, मैं बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर रहा हूँ। तभी विंग स्माइल करता और कहता है आपसे कुछ बताना है। तभी वांग जी कहता है रुक जाओ। फिर वो उसे पकड़ के लाता है और कहता है पहले ये खा के बताओ। तभी ये देख रही थी और कहती है ओफो सारी मदद तो मुझसे करवाई है और देखो जनाब कैसे खुश होकर खिला रहे जैसे सब कुछ खुद किया हो। तभी वांग जी कहता ये वाला मैंने बनाया था मॉम। तभी उसकी मॉम हंसती है और कहती हाँ हाँ मजाक कर रही हूँ, सब कुछ तुमने बनाया। विंग बहुत मेहनत करा मेरा बेटा, क्या जादू कर दिया तुमने। पहले तो मैं ज़िद कर करके इससे खाना बनवाती थी कि कम से कम बेसिक चीज़ें सीख ले, आजकल तो ये खुद से सीखने के लिए बिल्कुल डेस्परेट रहता है। विंग बस शर्मा रहा था। वांग जी से खिलाता है और कहता कैसा है। विंग कहता है बहुत टेस्टी। ई कहती है ऐसा है क्या। वो तुरंत ही टेस्ट करती है, तभी मुंह बनाती है और कहती है कितना नमक डाल दिया इसने। फिर वो बैटर ठीक करती है और कहती है अब ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है विंग। विंग कहता है हाँ बहुत। तभी थोड़ी देर में पीछे से जो सैरन थी वो आती है और कहती है ई चलो ये क्या करी हो, बंद करो ये सब कुछ, हॉल में चलो कुछ बात करनी है। तभी वांग जी विंग देखते हैं और विंग जानता था। तभी ई कहती है बस ये बना लूँ और कंप्लीट करके आती हूँ। सैरन तुरंत ही गैस ऑफ करती है और कहती है चलो। तभी वो हेड चेक करती हैं और फिर सभी लोग बाहर जाते हैं, हॉल में जाके बैठ जाते हैं। इधर जो याओ और शिचैन थे वो भी आ जाते हैं, याओ को शिचैन लेके आते थे अपने साथ। तभी दोनों आ जाते हैं और देखते हैं सारी फैमिली यहाँ। तभी दोनों अंदर न जाके सीधे आके बैठ जाते हैं, वहीं पे बैग रख देते हैं और कहते हैं वाओ आज आप दोनों आंटी अंकल। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। याओ कहता है हेलो, वो आके बैठ जाता है। तभी वो हेलो बोलते हैं एंड विंग वांग जी से चिपका हुआ था और बैठ जाता है। विंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है उसके ईयर के पास मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे कहने से पहले आपको पता चल जाएगा। तभी वांग जी कहता है क्या कहना है। विंग कहता मुझे जाना है आपके साथ अकेले में। तभी वांग जी कहता अच्छा। वो जैसे उठने वाला था तभी ई कहती बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उन्हें पता रहता था ये दोनों अकेले जाएंगे तो कांड करने लगेंगे। तभी वांग जी बैठ जाता है और कहता कहीं भी तो नहीं। तभी जो भी चांस थे वो कहते हैं इम्पोर्टेंट बात बतानी है, आज वे स्कूल में बेहोश हो गया था। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता है और खड़ा हो जाता है और कहता क्या तुम ठीक हो। वो विंग को चेक करने लगता है। तभी वो चांग से कहते हैं बेटा शांत बैठ जाओ, मैं गया था। वांग जी रिलैक्स होता है। विंग स्माइल करता है कि वांग जी कितना ज़्यादा फिक्र करता है। तभी ई भी देखती हैं, सैरन भी। वही चांग से कहते हैं विंग बेहोश हुआ था, कॉल आया था, मैं गया चेक किया एंड उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ जाके चेक करवाया डॉक्टर से, तब पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है 2 मंथ्स। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता है और विंग को देखता है हैरानी से। विंग सर नीचे करता है। लैन कुरैन, ई, शिचैन, याओ सभी शॉक्ड थे, सभी देख रहे थे। तभी लैन कुरैन कहते हैं विंग प्रेग्नेंट है 2 मंथ्स। वो हैरानी से वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी सर नीचे करता है और वो कितना खुश था वो बता भी नहीं सकता। उसे विंग से अकेले में बात करनी थी बट वो चुपचाप विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग खुश था, दोनों एक दूसरे से ये खुशी बांटना चाहते थे। तभी लैन कुरैन कहते हैं ये कैसे, और विंग। तभी वी चांग से कहते हैं बच्चे हैं, जिस चीज़ का हमें डर था वो करके बैठ गए, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, मुझे ये बताना था। विंग पूरा फिट एंड फाइन है, उसका बेबी भी। एंड विंग चाहता है इस बच्चे को, खुश है वो। एंड उसने बताया कि वांग जी भी हैप्पी है। तभी वांग जी तुरंत ही देखता है। ये कहती है क्या सच में। फिर वो कहती है वांग जी कहता जी माँ। तभी कहती है क्या तुम सच में संभाल पाओगे बच्चे की जिम्मेदारी, तुम फादर बनना चाहते हो। वांग जी कहता है जी माँ, मुझे बच्चा चाहिए, मैं बाबा बनना चाहता हूँ। तभी
लैन शिचान कहते हैं वाओ। वो याओ को देखते और कहते हैं हम दोनों पीछे रह गए। तभी याओ हंसता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच में, ये कितने क्यूट हैं और ये मॉम डैड बनेंगे। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। फिर यहाँ पे बातें होती हैं कि ये बहुत सीरियस मैटर है, कैसे क्या होगा, क्या दोनों संभाल पाएंगे। काफ़ी देर डिस्कस करने के बाद, दोनों से पूछने के बाद ये डिसाइड होता है कि हाँ दोनों संभाल लेंगे। मतलब हर चीज़ में वो दोनों एग्री थे। जब इतने कॉन्फिडेंट है होने वाले बच्चे के माता पिता, तो फिर ये लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। विंग स्माइल करता है और बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है इन्हें एंजॉय करने देते हैं इनकी हैप्पीनेस, और फिर सभी खुश हो जाते हैं। मतलब कि अब कोई भी वियर्ड सा फेस नहीं बना रहा था, ना ही सैड हो रहा था, वो खुश थे विंग वांग जी की खुशी में। उसके बाद ये कहती है मैं कुछ स्वीट लेके आती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे ने इतनी प्यारी सी गुड न्यूज़ दी है हमें, लेकिन क्या ही करूँ मैं। फिर वो हंसते हुए जाती हैं और कहती हैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट है दोनों। वांग जी विंग को देख रहा था। तभी वांग जी कहता मुझे विंग से बात करनी है, क्या मैं जा सकता हूँ। वो लोग तुरंत ही अग्री करते हैं, क्योंकि हाँ उन्हें पता था कि दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। वो एक हाथ पकड़ता है धीरे से वांग जी का, वांग जी उसे लेके सीधे रूम में जाता है। सब देख रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे दोनों, छोटे छोटे मॉम डैड होने वाले बेबी के। तभी विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के सीधे रूम में आता है। जैसे ही वांग जी रूम में एंटर होता है, वो धीरे से डोर को बंद करता है। विंग वांग जी के सामने था, वांग जी विंग है। वांग जी सर नीचे किए हुए था। विंग धीरे से आता है और वांग जी को हक कर लेता है बहुत सॉफ्टली, और धीरे से वांग जी के फेस को देखता है। तभी वांग जी कहता विंग, विंग को धीरे से वो सीने से लगा लेता है, हक कर लेता है। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है मैं बाबा बनने वाला हूँ। विंग कहता है वांग जी कहता है हमने कर दिखाया, ये हो गया है, हमने जिसका ड्रीम देखा था वो हो गया। विंग धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है, स्माइल करता है और कहता है जी। वांग जी बहुत टाइट करके हक कर लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग। विंग हक बैक करता है और कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग को प्यार से सहला रहा था। वांग जी विंग को पकड़ के सीधे लाता है और उसे बेड पे बिठा देता है। विंग बैठ जाता है। वांग जी उसके सामने नीज़ पे बैठ जाता है और उसके दोनों लेग्स के बीच में आता है और उसके टमी को पकड़ता है। वांग जी उसके टमी को सहलाता है और कहता है विंग हमारा बच्चा होगा, तुम इतने क्यूट हो, हमारा बच्चा कितना क्यूट होगा, तुम इतने छोटे से हो, तुम्हारा बच्चा कितना छोटा होगा। विंग बस देख रहा था। विंग वांग जी के सिर को सहलाता है। वांग जी छुप के विंग के टमी पे किस करता और कहता आई लव यू विंग, मैं बहुत खुश हूँ, साथ में बहुत इमोशनल हूँ। पता नहीं क्यों ये फीलिंग सच में बहुत डिफरेंट है, एक फादर बनने की फीलिंग, सच में मेरी हार्ट बीट। वो विंग के हाथ को पकड़ के अपने दिल पे रखता और कहता देखो कितनी फास्ट है, फादर बनने वाला हूँ मैं, तुमने मुझे ऐसी हैप्पीनेस दी है जिसका ड्रीम देखा था मैंने। विंग वांग जी के सिर को पकड़ के अपने टमी से लगा लेता और कहता मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने भी ये ड्रीम देखा है, मुझे भी आपके बेबी की मदर बनना था, जो कि आज बन चुका हूँ। मैं बता नहीं सकता हूँ वर्ड्स में मैं कितना खुश हूँ। हस्बैंड इमोशनल फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग है। वांग जी धीरे से दूर होता है और विंग के फेस को देखता है, टच करता है उसके फेस को और धीरे से थम सहलाता है विंग के चिक्स पे। विंग कहता है बहुत ज़्यादा खुश हूँ हस्बैंड, मैं संभाल तो लूँगा ना, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत संभल के रहना पड़ता है, पेनफुल भी है। ऐसा नहीं है मैं डर नहीं रहा हूँ, मैंने ब्रेवली बोला है कि मुझे बहुत खुशी है जो कि है, लेकिन डर भी लग रहा है। मैं संभाल लूँगा ना हस्बैंड, अगर पेन हुआ तो क्या करूँगा। वांग जी उठ के बैठ जाता है तुरंत ही, विंग के साइड में बैठ के उसे हक कर लेता और कहता मैं जानता हूँ पेनफुल है, लेकिन विंग हर टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दूँगा। डिसाइड करूँगा कि जो बेस्ट हो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँ। तुम हेल्दी रहो, तुम पावरफुल रहोगे तो बेबी को आराम से हैंडल कर पाओगे। मैं तुम्हारे खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम्हारी हर चीज़ करूँगा,
तुम्हें कुछ भी अकेले करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बस हमारे बच्चे को संभालना होगा और तुम्हें मैं संभालूंगा। विंग देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी बहुत टाइट करके हक करता है, विंग भी। दोनों एक दूसरे के साथ थे, टाइम स्पेंड करते हैं, शांत हो गए थे बिल्कुल। अजीब सा मैच्योरिटी लेवल उनमें एंटर हुआ था बच्चे की आने की खुशी से। दोनों कुछ देर एक दूसरे को हक करके बैठे रहते, एक दूसरे के हाथ को पकड़ के, और बस सोच रहे थे आने वाले खुशी को। वांग जी इमेजिन कर रहा था उसके बच्चे को उसके हाथ में, इधर विंग भी। तभी वांग जी कहता है, विंग चलो चलते हैं फैमिली के साथ, हम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद दोनों उठते हैं, बाहर जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे, अजीब सी खुशी थी उनके फेस पे। वांग जी विंग जाके बैठ जाते हैं और बिल्कुल सीरियस लग रहे थे, मीन्स कि वो जैसे इसके लिए पूरी तरीके से मेंटली रेडी हो। तभी उनके पेरेंट्स देखते हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उन दोनों से, मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा चुलबुले थे, नॉटी थे, वो हमेशा खेलते थे। वो दोनों पेरेंट्स बनेंगे ये एक्सपेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा अजीब था, मतलब अनबिलीवेबल था कि वो दोनों सीरियस हो पाएंगे। वो लोग तो डर रहे थे कि इतने नटखट है दोनों, खुद बच्चे हैं तो बच्चे कैसे संभालेंगे। बट अभी उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि वो लोग सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके। दोनों काफ़ी सीरियस थे। फिर उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, थोड़ी नज़र वगैरह उतारी जाती है विंग की, एंड फिर कहा जाता है कि अब हमें विंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसकी हर एक चीज़ का। फिर विंग को दोनों मदर समझाते हैं कि तुम्हें अब उछल कूद नहीं करनी है, गिरना गिरना नहीं है विंग, ठीक है। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसे सब कुछ गाइड करना था पेरेंट्स को कि जिससे विंग कोई भी मिस्टेक ना करे। विंग हाँ में सिर करता है और प्रॉमिस करता है कि वो सारी बात मानेगा, हर एक चीज़, क्योंकि उसे अपने बच्चे को संभालना है बहुत प्यार से। एंड पेरेंट्स हैरान थे कि सच में विंग बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेके। वांग जी कहता मैं भी विंग का हर टाइम ध्यान रखूँगा। वो लोग हैप्पी होते हैं कि वांग जी विंग को संभालना चाहता है और वो संभाल लेगा विंग को अच्छे से। यहाँ से उनका टाइम स्किप होता है, मीन्स कि अब विंग की टेक केयर होना स्टार्ट हो गई थी, उसे बहुत संभाल के रखा जाने वाला था। और जो वांग जी था विंग को लेके ओवर पोजेसिव हो गया था, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना, उसकी केयर करना, उसे कंफर्ट देना, और विंग के मूड स्विंग्स, विंग की वॉमिटिंग, विंग का खाने का मन ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट हो गई थी। विंग इस समय बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ज़िद्दी हो गया था और इन सबको 5 मंथ हो गए थे, मीन्स कि विंग की प्रेगनेंसी 5 मंथ की हो गई थी और विंग का टमी भी बाहर आ गया था। ऐसा नहीं विंग स्कूल कॉलेज नहीं जाता था, मीन्स कि वो जाता था अपने स्कूल और पढ़ भी रहा था, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले थे एंड विंग वो भी करने वाला था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट सा, फ्लफ़ी सा, चबी चबी हो रहा था। सब पूछते भी थे कि विंग मोटा हो रहा है, बट विंग को मना किया गया था कि ये बात अभी रिवील नहीं करनी है, सिर्फ फैमिली में रहेगी। तो अभी ये बात 5 मंथ तक का रिवील नहीं की गई थी। विंग को वांग जी लेने जाता था और फिर छोड़ने भी जाता था, मीन्स कि कोई ना कोई उसे लेने छोड़ने जाता था। आते टाइम वांग जी लेके ही आता था, जाते टाइम विंग को कोई ना कोई छोड़ते हुए जाता था, चाहे वो शिचान हो, चाहे लैंड कुरैन हो, चाहे कोई भी हो। बट आते टाइम वांग जी कॉलेज से विंग को लेते हुए आता था। विंग बहुत ज़्यादा नटखट हो गया था और सीरियस भी, मीन्स कि हाँ बातों से शरारत करता था लेकिन खुद उछलता कूदता नहीं था, बहुत संभाल के अपने बच्चे को रख रहा था। इधर जो मियान मियान थी उसका आना जाना तो था ही घर में। वो ऐसे आई थी घर में अपने याओगा से मिलने नाइट के टाइम। तभी याओ के साथ वो उसके रूम में थी, याओ बैठा था और कॉल पे बात कर रहा था और मियान मियान को एक बात खटक रही थी बहुत टाइम से कि विंग इतना चबी चबी क्यों हो रहा है, उसका टम्मी निकल रहा है, कहीं ना कहीं उसे डाउट हो रहा था, उसे पूछना था, लेकिन अभी तक ये बात कोई बता नहीं रहा था, यहाँ तक विंग भी नहीं, कोई भी नहीं। तभी वो सोचती है कि याओ बता सकता है क्योंकि वो तो इसी घर में है, वो बता सकता है। उसने क्यों ही ट्राई किया कि वांग जी से पूछे या किसी और से, सीधे याओ से पूछे, क्योंकि अब डाउट क्लियर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि विंग का टमी शो हो रहा था। तभी जो मियान मियान थी वो वेट करती है, याओ कॉल कट करता है, उसके बाद आता है और कहता है तुम आई, मैं बहुत मिस कर रहा था, कैसी हो मियान मियान। मियान मियान देखती है और कहती है ठीक हूँ, वैसे गगा मैंने कुछ नोटिस किया है, विंग के लग रहा है काफ़ी केयर हो रही है यहाँ पे, आप तो वैसे फिट एंड फाइन है लेकिन विंग गोलू मोलू सा हो गया, क्यूट सा है ना। तभी याओ खुश होता है और कहता है
काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो गया है। तभी म्यान म्यान हंसती है और कहती है मुझे तो ऐसा लगता है प्रेग्नेंट है। और वो हंसती है और याओ के फेस को देखती है। तभी याओ देखता है और कहता है प्रेग्नेंट ही तो है। अचानक से उसके मुंह से निकल आता है और वो तुरंत ही देखता है म्यान म्यान को। म्यान म्यान जो सुनना चाहती थी वो तुरंत ही खड़ी हो जाती बेड से और कहती क्या विंग प्रेग्नेंट है। तभी याओ कहता हाँ म्यान म्यान प्रेग्नेंट है, ये बात बताने के लिए मना की गई थी और क्योंकि अभी के लिए ये बात हम बाहर नहीं करना चाहते। माँ ने कहा था एक रिचुअल होगा, उसमें सभी को बुलाया जाएगा वहीं के बेबी के बर्थ होने से पहले, तभी सबको बताएंगे। ये स्टार्टिंग मंथ है तो माँ ने मना किया था कि अभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो मेरी सिस्टर हो। वो धीरे से पैट करता है म्यान म्यान के सिर पर, कहता है तो मैं बता दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात पर किसी को मत बताना, ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। म्यान म्यान देखती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगी गगा। तभी याओ कहता है ये बहुत खुशी की बात है, इसे हाइड रखने में ही भलाई है, और जब वो रिचुअल होगा तब तुम्हें आना है, फिर तो सबको ही पता चल जाएगा, फिर तो तुम भी बता सकती हो किसी को भी। अभी हमें ये बात हाइड करनी है क्योंकि ये विंग वांग जी की खुशियों का सवाल है। तभी म्यान म्यान फेक स्माइल करती है और कहती है सही कहा आपने। फिर वो ऐसे ही टाइम स्पेंड करती है अपने गगा के साथ और उसका दिमाग घूम जाता है। फिर वो सीधे बाहर जाती है, जब उसका काम हो जाता है या वो बिज़ी हो जाता है तो वो बाहर जाती है और वो विंग को देखती है हर तरफ। तभी वांग जी के साथ विंग बाहर से आ रहा था, वांग जी उसे घुमाने ले गया था, कुछ खिलाने पिलाने। विंग हंसते हुए आ रहा था वांग जी का हाथ पकड़ के और दोनों बहुत लवी डवी हो रहे थे। म्यान म्यान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और देख रही थी विंग को। विंग अपने टमी पे हाथ रख के आ रहा था और कुछ कह रहा था वांग जी से और दोनों हंस रहे थे। तभी विंग के सामने आ जाती है म्यान म्यान, वांग जी भी देखता है। तभी म्यान म्यान कहती है विंग। तभी विंग कहता है म्यान म्यान तुम कब आई। म्यान म्यान कहती है बस कुछ देर पहले ही आई थी गगा से मिलने, बहुत टाइम हो गया था, याद आ रही थी मुझे, फिर मैंने सोचा तुम दोनों से मिल लूँ, लेकिन तुम दोनों थे नहीं। वांग जी कहता वो एक्चुअली विंग को कुछ बाहर खाना था तो मैं लेके गया था। तभी म्यान म्यान कहती है गुड, कभी मुझे भी ले जाना वांग जी। वांग जी देखता है ये बात विंग को पसंद नहीं आती थी, विंग का मुंह बन जाता था और प्रेगनेंसी के बाद कुछ ज़्यादा ही बन रहा था, उसे बुरा लगता था। विंग को पता था म्यान म्यान वांग जी को प्यार करती है, कभी उसकी शादी होने वाली थी, वो बहुत बुरी तरीके से पसंद करती है वांग जी को। एंड जब भी म्यान म्यान कुछ भी ऐसा बोलती थी तो विंग माइंड कर लेता था। ऐसे तो उसकी दोस्त थी, उसे बहुत मानता था, लेकिन जब भी बात उसके हस्बैंड पे आती थी वांग जी पे तो विंग तुरंत ही जेलस होता था, बट विंग फेस पे नहीं आने देता है, वो देख रहा था। म्यान म्यान कहती है मुझे भी मन होता है तुम्हारे साथ जाने का वांग जी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है नेक्स्ट टाइम जब मैं विंग जाएंगे तो तुमसे पूछ लूँगा। वांग जी नॉर्मल रिएक्ट करता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका फोकस तो बस विंग पे था, बट विंग जेलस था। विंग बस देख रहा था। विंग कहता वो एक्चुअली ये हमारा पर्सनल टाइम है म्यान म्यान, हम हस्बैंड वाइफ है एंड कुछ अकेले टाइम चाहते हैं। म्यान म्यान देखते और कहते ओ कम ऑन विंग, हर टाइम तो अकेले रहते हो, कुछ टाइम दोस्तों के साथ भी स्पेंड करो। वैसे भी वांग जी का मेरे दोस्त हैं तो मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, है ना। विंग देख रहा था। विंग कहता है कर सकती हूँ, बट अभी ये टाइम मेरा है, मुझे अगर चाहिए मेरे हस्बैंड तो चाहिए। वांग जी देखता दोनों को और फिर कहीं ना कहीं समझता है कि मैटर शायद सीरियस हो रहा है। वांग जी कहता है नेक्स्ट टाइम हम पूरी फैमिली को ले जाएंगे, सोच रहा हूँ गगा को भी ले जाऊँ, याओगा को भी ले जाऊँ, तुम भी चलना। वांग जी बात घुमाने की कोशिश करता है। विंग बस देख रहा था। म्यान म्यान कहती है हाँ ज़रूर मैं चलूँगी, वैसे मुझे अभी लेट हो रहा है, बाय बाय। बाय विंग। विंग कहता है बाय म्यान म्यान, और विंग दांत पीसता है। तभी म्यान म्यान निकल लेती है और वो डेविल स्मिक करती है। इधर वांग जी विंग को देखता है, विंग तुरंत ही झनक पटक के चला जाता है रूम में। वांग जी गहरी सांस लेता है और विंग के पीछे जाता है। विंग गुस्से में था। वांग जी जाता है, विंग को बैक से हक करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है मूड ख़राब हो गया। विंग खुद को शांत कर रहा था। विंग कहता पता नहीं बुरा लग जाता है कभी कभी।
वांग जी टाइटली हक करता और कहता, क्यों लगता है? और तुम्हें हमेशा मैं समझाता हूँ ना, कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी, लेकिन तुम्हारा वांग जी सिर्फ तुम्हारा है। किसी के कुछ भी कहने करने से, मेरे साथ आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ। विंग कहता है, जानता हूँ। वांग जी कहता है, और तुम्हें कंफर्ट करने के लिए मैं ये हर बार रिपीट करूँगा। विंग धीरे से वांग जी की तरफ साइड से फेस करके देखता है। वांग जी कहता है, मेरा विंग क्यों नाराज़ होता है? मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें किस चीज़ की परवाह है विंग? हर बार मियान मियान मेरे क्लोज आती है एंड हर बार तुम्हारा यही रिएक्शन होता है। इससे क्या होगा? तुम अपनी हेल्थ ख़राब करोगे, बट मुझे तुम्हारी और अपने बच्चे की परवाह है। किसी भी रीज़न से तुम दोनों की हेल्थ पे इसका असर नहीं होना चाहिए। गुस्से को कंट्रोल करो। विंग वांग जी के हाथों के पर हाथ रखता, उसे और टाइट करवा के अपने टमी पे उसकी ग्रिप को और टाइट करता। विंग कहता, हस्बैंड, डरता हूँ, जेलस होता हूँ, अभी अजीब से इमोशन हो रहा है, पता नहीं बहुत अजीब से। मैं आपको पसंद हूँ ना, प्यार है ना, ये कभी ख़त्म तो नहीं होगा ना? वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता है, उसे हक कर लेता है और कहता है, जो प्यार ख़त्म हो जाए वो प्यार कैसा? तुमसे तो शुरू होता हूँ और तुम पे ख़त्म, तो प्यार कहाँ से ख़त्म हो जाएगा विंग? विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता, उसे हक करता और कहता, विंग, फोकस मियान मियान पे नहीं, हमारे बच्चे पे करो, जो कि बहुत जल्द हमारे पास आएगा। बस 4 मंथ। विंग, सच कहूँ तो तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो गए हो एंड अब डे बाय डे मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँ समझ नहीं आ रहा है। विंग कहता है, मैं भी आपको चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है ना, हमें मना किया डॉक्टर अंकल ने कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं है, हम बच्चे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा बेबी हर्ट हो जाएगा और उसे कुछ हो सकता है अगर हमने कुछ भी किया, एक दूसरे के पास आए। वांग जी कहता है, इसीलिए तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ विंग। मैं वेट कर सकता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लगे हो। मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तुम इतने क्यूट क्यों लगते हो विंग, और हमारी बेबी के साथ तुम और ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। किसी की नज़र ना लगे मेरे विंग को। वो धीरे से किस करता है विंग के फॉरहेड पे और कहता है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मेरी चाहत तुम्हारे लिए इंक्रीज़ हो रही है, मुझे नहीं पता ये किस हद तक जाएगी। विंग हक कर लेता है। अब जाके उसे अच्छा महसूस होता है। जब भी मियान मियान उसका मूड ख़राब करके जाती थी, विंग का मूड 2 मिनट में वांग जी ठीक कर देता था। बस 2-4 प्यार भरी बातें और 2-4 बार हक और विंग ठीक। विंग हैप्पी हो जाता है अगेन से और कहता है, सही कहा, मैं अपने बच्चे पे फोकस करूँगा, मेरी बेबी के होने वाले फादर। तभी वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है, आप कितने क्यूट लगोगे, छोटू से बाबा और छोटू सा बेबी। तभी वांग जी कहता है, तुम कितने क्यूट लगोगे, छोटू सी मम्मा एंड छोटू सा बेबी। तभी विंग हंसता है और दोनों फिर से अपना लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है। यहाँ पे विंग के एग्ज़ाम हो चुके थे एंड विंग के वेकेशंस स्टार्ट हो गए थे। बहुत अच्छे टाइम पे वेकेशंस स्टार्ट हुए थे और विंग को अब रेस्ट मिलने वाला था। विंग का 6 मंथ स्टार्ट हो गया था एंड विंग का बहुत जल्दी बेबी शावर होने वाला था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वांग जी ने बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर की थी। किसी को लग नहीं रहा था कि विंग संभाल पाएगा इस प्रेगनेंसी को, बट जिस तरीके से उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया है, उसका ख्याल रखा है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की है, उसकी टेक केयर की है, उस तरीके से सब समझ रहे थे कि हाँ, विंग के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हाँ, वांग जी ने सब कुछ ईजी बना दिया था। विंग के मूड का ध्यान रखना, विंग की चीज़ों का ध्यान रखना, अपने बच्चे का ध्यान रखना, और दोनों जाने भी लगे थे। मीन्स कि हाँ, एक बड़ा जाता था उनके साथ कोई ना कोई, और वो दोनों भी हॉस्पिटल टाइम टू टाइम चेकअप कराना, और जो विंग का बेबी शावर था उसकी तैयारी वगैरह सब करवाना, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम आ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो इन्जॉय कर रहा था इस सब को। दोनों मम्मा बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रहे थे, खाने पीने का, उसकी टेक केयर करना, उसे घुमाने ले जाना, शॉपिंग कराना, जो भी विंग चाह रहा था इस बीच सब कुछ हो रहा था। इस वेकेशन में ही उन्होंने सोचा था कि बेबी शावर कराएंगे विंग का, और अब टाइम आ गया है कि सबको बता दें
कि हाँ विंग प्रेग्नेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं शो हो रहा था और लोग पूछ भी रहे थे। तो हाँ, टाइम आ चुका था कि वो बता दें एंड विंग को सबकी ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत है इस समय पे। हमें दिखाते विंग को जो कि बैठा हुआ था, तभी फ़ोन आता है। इस समय विंग को फ़ोन मिल गया था। विंग देखता है तो मियान मैन का कॉल था। विंग पिक करता है और कहता है हेलो। मियान मैन कहती है कहाँ हो, आ जा रहे हो कि नहीं वॉक पे। जो विंग था डेली शाम को वॉक पे जाता था, वहीं पे थोड़ी देर बैठता था और बातें करता था। मन होता था तो खेलता था एक जगह बैठने वाला, बाकी थोड़ा बहुत वॉक करता था अपने दोस्तों के साथ। एंड उसका रूटीन था शाम को बाहर जाना। कभी कभी स्किप भी करता था जब उसका मूड नहीं होता था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था वॉक वगैरह करो। तो विंग सोचता था क्यों ना मियान मैन के साथ वॉक पे चला जाए। एंड मियान मैन जाती भी थी उसके साथ रेगुलर, एंड वो लोग घूमते फिरते थे। मियान मैन रोज़ की तरीके कॉल करके कहती है कि मैं पहुंच गई हूँ ग्राउंड में, तुम आ रहे हो कि नहीं। विंग कहता है तुम तो रोज़ मुझे लेने आती हो, आज क्यों नहीं आई। मियान मैन कहती है वो एक्चुअली मैं एक दोस्त के साथ यहाँ आई थी आफ्टरनून में, और तब से यहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज लेने नहीं आ पाई। तुम आ जाओ फिर साथ चलेंगे। तभी वहीं कहता अच्छा ठीक है आता हूँ। फिर वो कहता रुको देख लूँ हस्बैंड कहाँ है। मियान मियान सुनती है और फिर कहती है ओके मैं फ़ोन रख रही हूँ विंग, ओके। तभी विंग कहता ओके। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। तभी विंग उठ जाता है। ई साथ में बैठी थी। ई कहती कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है रेगुलर की तरीके वॉक पे। तभी ई कहती है अच्छा ठीक है बट रुक जाओ। फिर वो देखती है, कहती है वांग जी कहाँ हैं। विंग कहता है पता नहीं, मैं देखता हूँ। वो जाता है पूरे घर में देखता है, वांग जी था नहीं, बाहर गया था कुछ काम से आज। विंग कहता है वो तो बाहर गए। तभी ई कहती है वो आ जाए फिर जाना, क्योंकि डेली कोई ना कोई विंग के साथ जाता था, या तो मियान मियान या तो वांग जी। वांग जी आज था नहीं, कुछ काम से बाहर गया था। विंग कहता मम्मा हस्बैंड नहीं है, मियान मियान मेरा वेट करी, मैं जा रहा हूँ, पास में तो है, आराम से वॉक करते हुए जाऊँगा, आते टाइम मियान मियान के साथ आ जाऊँगा। ये कहती है ठीक है संभल के जाना, भाग दौड़ मत करना। विंग कहता है रोज़ आप बताते हो, मैं बिल्कुल नहीं भागता, मैं बस वॉक करता हूँ। तभी वो कहती बेटा फिक्र है तुम्हारी। तभी विंग कहता जी मैं जा रहा हूँ। तभी ये कहती है संभल के जाना। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद विंग धीरे धीरे वॉक करते हुए बाहर निकलता है। वो रोड पे आता है। फिर विंग को अचानक से याद आता है कि हाँ वांग जी का तो आज मैच था, वो वहाँ गया होगा एंड वो ग्राउंड पे मिल जाएगा। जो वांग जी था आफ्टरनून में निकल गया था एंड उसे एक गेम खेल के वापस आना था, वो आ जाता था उसके बाद ही विंग जाता था। रेगुलर वांग जी ने जाना बंद कर दिया था, लेकिन एक अच्छा खासा मैच था उसका जिसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करनी थी, तो वांग जी को जाना पड़ा, वरना वो रेगुलर विंग के पास ही रहता था। और विंग सोचता है वहीं पे वांग जी के साथ भी आ जाएगा, देखेगा वो गेम खेल रहा है क्या कर रहा है। विंग स्लोली वॉक करते हुए जा रहा था। विंग बस नॉर्मली चल रहा था और रोड क्रॉस करके ग्राउंड था। विंग जैसे रोड क्रॉस करता है, अचानक से एक फास्ट बाइक आ रही थी, उससे हिट होता है विंग। एंड जैसे हिट होता है वो अचानक से झटके से रोड के साइड पे गिरता है बुरी तरीके से, वो भी अपने टमी के बल। विंग जैसे ही गिरता है उसकी चीख निकलती है एंड विंग बेहोश तुरंत ही। जैसे वो गिरता है तभी आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने चीख सुनी थी एंड ग्राउंड बस सामने था, ग्राउंड के भी कुछ पर्सन ने चीखें सुनी थी। तभी वो लोग तुरंत ही बाहर निकलते वहाँ से। जो मियान मियान थी वो बाहर ही थी, वो कोई ग्राउंड के अंदर नहीं थी। मियान मियान को पता था आज वांग जी का मैच है। मियान मियान डेविल स्माइल देती है, उसके बाद तुरंत ही भाग के वो इनके पास आती है बहुत बुरी तरीके से। वो दिखावा करती है कि वो ग्राउंड से ही निकली है, बट ऐसा था नहीं, वो बाहर ही थी। वो भागते दौड़ते आती है और कहती विंग। काफ़ी सारे लोग भी आ जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं इसे क्या हुआ। और वो एक टमी पकड़ के बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और उसकी हालत ख़राब, क्योंकि साइड का रोड के साइड का जो प्लेस था उसके किनारे से विंग का टमी टकरा गया था एंड विंग मुंह के बल गिरा था एंड विंग के सर पे बुरी तरीके से चोट लगी थी, क्योंकि वो हिट हुआ था पत्थर से। विंग के सिर से ब्लीडिंग हो रही थी और अचानक से उसके लोअर एरिया से भी होती है। विंग टमी पकड़ के बस बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। मियान मियान कहती है क्या हो गया, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। तभी मियान मियान तुरंत ही वहाँ से भागती है और जैसे वो ग्राउंड के डोर तक जाती है वो स्टॉप हो जाती है, स्माइल करती है और तुरंत ही फ़ोन देखती है अपना, क्योंकि वो रिंग हो रहा था। वो पिक करती है और कहती है हेलो। तभी उधर से आवाज़ आती है
मेरे पैसे, मेरा काम हो गया है, तुमने जैसा कहा था मैंने कर दिया। मियानमैन कहती है दे दूँगी, रुको। तभी वो कहता है दो जल्दी पैसे मुझे, समझ आया? तभी मियानमैन कहती है ठीक है। वो तुरंत ही उसे पैसे सेंड करती है। उसके बाद स्माइल करती है। वो वही बाइक राइडर था जिसने हिट किया था विंग को। उसे पैसे मिल जाते हैं एंड वो निकल लेता है। इधर जो मियानमैन थी वो अंदर जाती है। ये शाम का टाइम था, कुछ लोग होते भी थे, कुछ लोग नहीं भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर पे या फिर वो ग्राउंड पे मिलते थे। रोड खाली थी। इसी टाइम में उसने हिट किया था। ज़्यादा लोग नहीं थे, दूर दूर से थे एंड बाइक राइडर पूरा कवर था। उसकी बाइक में कोई भी नेम प्लेट नहीं थी, मतलब नंबर प्लेट। वो अंदर जाती है एंड बस नॉर्मली चल के जा रही थी आराम आराम से। फिर वो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद देखती है वांग जी खेल रहा है। बहुत दूर था, मतलब एक कॉर्नर पे था, उस ग्राउंड के एक कॉर्नर पे प्लेस था, वहाँ पे वो बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी वो आधे रास्ते तो नॉर्मल जाती है, फिर अचानक से भागने का ड्रामा करती है। वो भागते दौड़ते जाती है और बहुत बुरी तरीके से हाँफ रही थी और चिल्लाती है वांग जी। तभी वांग जी देखता है पलट के और कहता मियानमैन। तभी वो रोने का एक्ट करती है और कहती है वांग जी जल्दी चलो विंग। वांग जी देखता है और कहता विंग। वो तुरंत ही गेम छोड़ देता है और वहाँ से भागता है और कहता क्या हुआ है? तभी मियानमैन कहती वो विंग बाहर बाहर गिरा पड़ा है, उसे कोई हिट कर गया। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता है और वो भागता बुरी तरीके से। वो और मियानमैन भागते, मियानमैन उसके पीछे भाग रही थी और वो स्मिक करती है। जो वांग जी था वो बस कुछ भी नहीं देखता है, वो भागता है। उसकी आंखें तुरंत ही टेढ़ी हो जाती है। वांग जी भाग के बाहर आता है, देखता है तो भीड़ थी। वांग जी जाता है, सबको हटाता है एंड वो तुरंत ही विंग को देखता है जो कि बेहोश हो चुका था। वांग जी कहता क्या हुआ? वो लोग उठा रहे थे और विंग को लेके जा रहे थे, बट वांग जी उसे मतलब उन लोग को स्टॉप करता है और कहता मैं देख लूँगा, प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल करो। तभी वो लोग एम्बुलेंस को कॉल कर चुके थे ऑलरेडी एंड वो कुछ लोग बताने भी गए थे मिस्टर लैन के यहाँ, क्योंकि उन्हें पता था ये कौन है। तभी जो ई थी वो भी भाग के आ चुकी थी। ये देखती है विंग का हाल, वो घबरा जाती है। घर पे कोई नहीं था, न लैन कुरैन न शिचैन। ई भी अभी आई थी, मतलब कुछ देर ही हुई थी उन्हें आए हुए, और याओ भी नहीं था। ई घबरा जाती है, वो भी पकड़ लेती है और कहती है वांग जी। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। इतनी देर में वहाँ के लोगों ने बुला लिया था। तभी तुरंत ही वांग जी कैरी करता है और वो देख रहा था विंग ब्लड से कवर था। तुरंत ही वो लेके एम्बुलेंस में बैठता है। ई भी बैठती है, मियानमैन भी उसके साथ ही जाती है। तभी उसे मना हो जाता है कि नहीं अभी इतने लोग जा सकते हैं। तभी मियानमैन रुक जाती है, उसे कौन सा जाना था। तभी वो स्टॉप होती है। जो विंग था उसे लेके तुरंत ही वो लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल। जो वांग जी था वो घबराया हुआ था, उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि क्या हुआ है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना जो भी है। एंड विंग को लेके सीधे वो दोनों जाते हैं। दोनों रो रहे थे बुरी तरीके से, मतलब वांग जी भी और ई भी। ई कॉल करती हैं कुरैन को और सबको बता देती कॉल करके बारी बारी। और वांग जी बस विंग का हाथ पकड़े था, उसके सिर को पकड़े था कि उसके सिर से ब्लीडिंग ना हो। बहुत बुरी तरीके से हो रही थी। वांग जी घबराया था। वांग जी कर्स करता है खुद को कि वो कैसे भूल गया कि उसे विंग के पास जाना था और विंग क्यों निकला अकेले। वांग जी काफ़ी ज़्यादा वरिड था। इधर कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड विंग को निकाला जाता है, तुरंत ही एडमिट किया जाता है। दोनों बाहर बैठे थे। वांग जी काँप रहा था। वांग जी अपने हाथ को देखता है जिसमें विंग का ब्लड लगा था। ई परेशान थी क्योंकि उसके लोअर एरिया से ब्लीडिंग हो रही थी। ई के कॉल आने के बाद सभी लोग एक एक करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वी चांग से कांग से सरन, लैन कुरैन, लैन शिचैन, याओ। इनफैक्ट जो मियान थी वो भी अपने पेरेंट्स को लेके वहाँ पे आ जाती है, बता देती सबको। तभी वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थे सब के सब और पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। जो मियान थी, वांग जी उसे आगे करता है कि मियान ने मुझे बताया क्या हुआ था। तभी मियान आती है और कहती है वो विंग वॉक के लिए आ रहा था और मैंने उसे फ़ोन किया था तो मैं बाहर आई थी उसे लेने, और जैसे वो क्रॉस कर रहा था रोड, अचानक से एक बाइक से हिट हो गया। अचानक विंग देख के नहीं चल रहा था, इसीलिए वो हिट हो गया एंड वो गिर गया। मैं जब तक जाती वो पेट के बल गिर गया था बुरी तरीके से और उसे चोट लग गई थी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं वांग जी काका के पास गई थी भाग के उन्हें बुलाने। तभी वो लोग सुन रहे थे। मियानमैन कहती है मैं नहीं बचा पाई उसे,
और वो नाटक करती है बहुत बुरी तरीके से रोने का। म्यान म्यान कहती है, ना ही आता विंग तो अच्छा था, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, वरना वरना मैं नहीं बुलाती। मैं क्यों जल्दी नहीं गई, मुझे उसे लेने जाना चाहिए था, मेरी गलती है। जैसे मैं रोज़ जाती थी, मुझे जाना चाहिए था, मैं अपने दोस्त के पास क्यों गई। ऐसे वो नाटक करती है, बट उसे शांत कराया जाता है कि कोई बात नहीं, जो होना होता है वो हो जाता है। वांग जी की आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो मुठ्ठियाँ कस के खड़ा था बस उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर। विंग विंग बस ठीक हो, उसका बेबी ठीक हो, यही चाह रहा था। वी चांग से कांग से सैरन सब बुरी तरीके से परेशान थे और रो रहे थे। वो लोग परेशान थे कि कुछ हो ना जाए। इधर बहुत देर हो जाती है। पूरे 2.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं। वो सबके सामने आते हैं और कहते हैं, देखिए पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं आप लोगों की राय नहीं ले पाया क्योंकि राय लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तभी सब देख रहे थे। डॉक्टर कहते हैं, वो अपने टम्मी के बल गिरा आई थिंक। तभी मियान मैं तुरंत कहती, हाँ हाँ वो टम्मी के बल गिरा है, कुछ शार्प चीज़ लगी है उसके टम्मी में। डॉक्टर कहते, राइट, बच्चा नहीं रहा। तभी वांग जी देखता है। डॉक्टर कहते हैं, शार्प एरिया काफ़ी ज़्यादा टमी में घुस गया उसके, जिसकी वजह से उसका बच्चा तो रहा नहीं और एक और प्रॉब्लम हो चुकी है। तभी वांग जी देख रहा था। डॉक्टर कहते हैं, वो इंटरनली बुरी तरीके से हर्ट हो चुका है, जिसके बाद आई थिंक उसकी प्रेगनेंसी अब दोबारा नहीं हो पाएगी, वो कंसीव नहीं कर पाएगा। हमने सडनली ऑपरेशन किया है क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइज़न बनना स्टार्ट हो गया था। अगर बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाता तो उसकी जान को खतरा होता। हालांकि उसकी जान को अभी भी खतरा है, वो होश में नहीं आया है, हमें वेट करना होगा। सिर में भी काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई है, ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, हमें वेट करना होगा वो इनके होश में आने का। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है अभी, जब तक कि वो होश में ना आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत मुश्किल से उसे स्टेबल किया है, बट बच्चे को नहीं बचा पाए क्योंकि वो उसी समय नहीं रहा था। बच्चा उसी समय मर गया था जब वो गिरा होगा। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सब हैरान थे, जैसे कि किसी के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जो रो रहे थे उनका रोना भी बंद हो गया था, जैसे कि सब कुछ फ्रीज हो गया। वांग जी अपने फेस पे हाथ रखता है। वांग जी डरा हुआ था, उसका बच्चा चला गया और विंग खतरे में। वांग जी के हाथ पैर काँप रहे थे। वांग जी वहीं पे बैठ जाता है, जो डॉक्टर थे उन्हीं के सामने नीज़ पे। वांग जी की हालत ख़राब थी, सब देख रहे थे। तभी शिचैन जाते और वांग जी को पकड़ लेते हैं। शिचैन कहते, वांग जी काम डाउन, संभालो, कुछ नहीं होगा विंग को, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, एक बार और चेकअप करेंगे। फ़िलहाल मैंने ऑपरेशन किया है तो उससे पता चला है कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है वो, लेकिन मैं एक और टेस्ट करूँगा विंग का और ये फाइनल टेस्ट होगा। उसके बाद पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है कभी या नहीं। फ़िलहाल मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। चांसेस नहीं है कि वो दोबारा बेबी कैरी कर पाए। एक तो उसकी एज कम है, बच्चा है, ऊपर से उसने प्रेगनेंसी को हैंडल किया और इतने मंथ बाद आके उसका इस तरीके से बुरा एक्सीडेंट, ये सही नहीं था। वो इस चीज़ के लिए केपेबल नहीं था। अब उसकी बॉडी बुरी तरीके से वीक होगी, शायद उसे बहुत तकलीफ़ हो। मेंटली तौर पे अगर वो ठीक हो गया तो मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, उसे फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे सपोर्ट करना। फ़िलहाल तो मैं बस प्रे करूँगा कि वो ठीक हो जाए, आप लोग भी करिएगा, क्योंकि होश में आने का वेट करना पड़ेगा। पता नहीं वो कब तक होश में आएगा। वो इतना कह के निकल लेते हैं। सब बस परेशान थे। शिचैन वांग जी को उठाते और कहते, वांग जी उठ जाओ प्लीज़। वांग जी धीरे से उठता है, उसे चेयर पे ला के बिठा देते शिचैन। याओ घबराया हुआ था, सब बिल्कुल हैरान थे। सब जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। जो मिस्टर जिन थे वो कहते हैं, शांत हो जाइए। वो वही जांग से और लैन कुरैन को संभाल लेते। तभी कहते हैं, बुरा वक्त है, कुछ किया नहीं जा सकता, अनहोनी हो चुकी है, बस हमारा विंग ठीक हो। एक को नहीं बचा पाए, लेकिन एक
एक सही सलामत हो। म्यान म्यान बुरी तरीके से रो रही थी, बट वो स्पीक करती अंदर ही अंदर और खुश थी। वांग जी बहुत ज़्यादा रोता और वो बींग के होश में आने का बस वेट कर रहा था।